तो इनवर्स फंक्शन में ये सेकंड नेक्स्ट प्रॉब्लम ये, इसके पहले वाले लेक्चर में भी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के हमने प्रॉब्लम लिए हैं। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम को हमने डायरेक्ट कंसिडर कर दिया, लेट y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन है तुम्हारा, ये एक्सप्रेशन है, साइड में लिख देना कि ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है। जो पहले वाले, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि एक्सप्रेशन की लिस्ट क्या है, कौन कौन से एक्सप्रेशन है, वहां पे कौन से एक्सप्रेशन का कौन सा सब्स्टिट्यूशन है। तो जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो 3 एक्सप्रेशन है, ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तीनों एक्सप्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन ये की है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तीनों एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और जब सब्स्टिट्यूशन लिखने के बाद यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल दो। थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये tan इधर ट्रांसफर होता है, तो ये बनता है tan इनवर्स। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो ये वाला वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये इक्वेशन फर्स्ट। इतना क्लियर कर दिए। अब जहां जहां पे x है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, फिर ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है cos 2 थीटा का। तो आप अपने रजिस्टर में जहां पे तुम्हारी लिस्ट है वहां पे लिख दो cos थीटा के, cos ट्वाइस थीटा के 4 फार्मूले रहते हैं। एक रहता है 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, एक रहता है ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड रहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी फार्मूले वहां पे लिख दो। तुम्हारा जो लिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का वहां पे लिख दो। और लास्ट वाला फोर्थ वाला फार्मूला रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूले हैं cos 2 थीटा के। तो यहाँ पे जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos कैंसल हुआ, तो y इज इक्वल टू रहेगा 2 थीटा और y इज इक्वल टू 2 और थीटा यानी इक्वेशन फर्स्ट में है tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x हमने कहां से लिए? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वहां से लिए। और जब थीटा का वैल्यू जब पुट करेंगे तभी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। ये 2 तुम्हारा कोएफिशिएंट, इनका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, ये याज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये 2 याज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 को यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये होता है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप ये प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है। फिर इसके ऊपर एक होमवर्क आपके पास, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी टाइप सॉल्व करना है, यहां तक इसी टाइप रहेगा, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा? यहाँ पे है cos इनवर्स, तो यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स। तो तुमको ऐसा मिलेगा
साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, ये वाली स्टेप यहाँ पे मिलेगी तुमको जब सॉल्व करोगे तो, क्योंकि एक्सप्रेशन वही है, सब्स्टिट्यूशन वही है, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन ऐसा मिलेगा। यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हुआ, यहाँ पे कॉस इनवर्स साइन इनवर्स कॉस कैंसिल नहीं होगा। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हुए हैं, मैंने बताया कि कैसा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तुमको, साइन इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे साइन π/2 -2 थीटा, इस टाइप लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा π/2 -2 और थीटा यानी रहेगा आपका tan इनवर्स x। तो इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे रहेगा, साइन इनवर्स कॉस और कॉस इनवर्स साइन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन जहाँ से चालू हुआ, वहाँ पे मैंने ये आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो इस टाइप सॉल्व कर दो। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम, cos इनवर्स 1 - 9 to the power x upon 1 + 9 to the power x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कंसिडर कर लेते हैं, लेट y = cos इनवर्स 1 - 9 to the power x upon 1 + 9 to the power x। ओके, फिर इस टाइप का तो एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, जो 9 है ये 9 3 का स्क्वायर है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। y = cos इनवर्स 1 - 3 to the power x whole square upon 1 + 3 to the power x whole square। 9 to the power x को हमने कन्वर्ट कर दिए, ये 9 to the power x यानी ये हुआ 3 to the power x whole square। अब देखो इसका कंपेयर कर दो, अब इसको कंपेयर करो, अभी इसको कंपेयर करोगे तो इसका रीडिंग होता है 1 - x² अपॉन 1 + x², ये वाले एक्सप्रेशन में इसका कंपैरिजन कर दो। यहाँ पे है x तो यहाँ पे है 3 to the power x। तो इस एक्सप्रेशन में रहता है, तुम लिखते समय भी साइड में ऐसे लिखना, पुट x = tan थीटा, ये वाला एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, 1 - x² नहीं है, 1 - 3 to the power x होल स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है 1 + 3 to the power x होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुट, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, यहाँ पे x का रिप्लेसमेंट है 3 to the power x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 to the power x tan थीटा। ये साइड में रफ ऐसा कर लेना, और ये नहीं करोगे तो डायरेक्ट यहाँ भी हम लिख सकते हैं। तो देखो तुमने प्रॉब्लम में क्या किए, 9 to the power x था, उसको कन्वर्ट किए, 9 to the power x को कन्वर्ट किए 3 to the power x, तो ये एक्सप्रेशन हुआ 1 - x², ये एक्सप्रेशन हुआ। सिर्फ डिफरेंस ये है, यहाँ पे ओरिजिनल x है और यहाँ पे है 3 to the power x। अगर ये ओरिजिनल x रहता है तो पुट x = tan थीटा, और x का रिप्लेसमेंट हुआ 3 to the power x, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट 3 to the power x tan थीटा। तो हम यहाँ भी लिखेंगे, ये तुम्हारा रफ वर्क हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट 3 to the power x = tan थीटा। यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये tan इधर ट्रांसफर होगा, देयरफॉर हम लिखेंगे थीटा = tan इनवर्स 3 to the power x। ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट जो लास्ट में काम में आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, जहां पे 3 to the power x है वहां पे tan थीटा पुट कर दो, तो y = cos इनवर्स
1 माइनस 3 टू द पावर एक्स यानी क्या है, ये हमने पुट किए तो यहाँ पे है स्क्वायर, तो यहाँ पे रहेगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके पहले वाले दो प्रॉब्लम में मैंने बताया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसल होगा तो यहाँ पे रहेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। और थीटा यानी क्या है, tan इनवर्स 3 टू द पावर x, तो y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे थीटा है, थीटा का वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 3 टू द पावर x, ये हमने लिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिया है। थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, 2 ये तुम्हारा कोएफिशिएंट, क्योंकि ये फंक्शन है जहां पे x रहेगा वो तुम्हारा फंक्शन है, फंक्शन में ये तुम्हारा 2 कोएफिशिएंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 3 टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब डेरिवेटिव निकालते समय ये dy बाई डी एक्स, ये तुम्हारा 2 एज इट इज। अब यहाँ पे है tan इनवर्स 3 टू द पावर x, लेकिन उसको डेरिवेटिव निकालना है तो हमारे पास tan इनवर्स 3 टू द पावर x ऐसा फार्मूला नहीं है, तो हमारे पास फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ऐसा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को वेरीफाई कर दो, यहाँ पे x है और यहाँ पे है 3 टू द पावर x, यानी ये हुआ कंपोजिट, ये हुआ सिंपल, ये सिंपल फंक्शन और ये कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन है तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसका कंपैरिजन इसके साथ हुआ तो उसके हिसाब से फार्मूला लिखेंगे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan इनवर्स 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर x होल स्क्वायर। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखा, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, 3 टू द पावर x है। प्रॉब्लम लिखते समय पहले अच्छे तरह से वीडियो देख लेना और बाद में अपने मन से प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, देखते देखते नहीं लिखना। ओके, अब tan इनवर्स x नहीं है, ये है tan इनवर्स x। ये मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा सिंपल फंक्शन, ये तुम्हारा सिंपल फंक्शन, जितने भी फार्मूले रहते हैं सिंपल फंक्शन में ये कंपोजिट है, तो जिसके वजह से कंपोजिट है उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल दो। तो यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर x, इसका अगेन डेरिवेटिव निकलेगा क्योंकि ये कंपोजिट है, इसके वजह से कंपोजिट है। फिर dy बाई डी एक्स, ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये 2 यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3 टू द पावर x होल स्क्वायर। अब देखो इसका जो फार्मूला यहाँ पे ये यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव निकालना है कौन से फार्मूले से निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x, इस फार्मूले से निकालेंगे। इसके पहले बेसिक में हुआ है, बेसिक में हमने पढ़ाया है। तो ए टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर x इनटू लॉग ए, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 3 टू द पावर x इनटू लॉग, ये नहीं लॉग 3, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे ये के जगह पे 3 है
तो log 3 टू द पावर x इंटू लॉग 3। dy बाई डी एक्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे न्यूमेरेटर में ट्रांसफर कर दो, 2 इंटू देना बराबर 3 टू द पावर x log 3। यहाँ पे 3 टू द पावर x होल स्क्वायर है, तो जैसा यहाँ पे 9 टू द पावर x था ऊपर में 9 टू द पावर x, तो उसको हमने क्या बनाया था 3 टू द पावर x होल स्क्वायर। तो ये भी क्या बन सकता है 1 प्लस 9 टू द पावर x। ये 9 टू द पावर x यानी 3 टू द पावर x होल स्क्वायर, ऐसा भी लिखे तो भी बराबर है, ये भी लिखे तो भी बराबर है। ओके, ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। साइड में जो भी हमने फार्मूला अप्लाई कर दी है, स्टेप के साइड में बराबर वो फार्मूला लिख देना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, cos इनवर्स 1 माइनस 4 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। क्या है cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 4 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। तो 4 टू द पावर x को कन्वर्ट कर देना, तो वो बनेगा 2 टू द पावर x होल स्क्वायर। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। बाद में लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। ओके, अब यहां भी देखो 25x स्क्वायर है, तो ये कोई तो हमारा एक्सप्रेशन नहीं है, उस एक्सप्रेशन में आना चाहिए, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये लिखेंगे 1 माइनस 5x होल स्क्वायर, 25x स्क्वायर यानी 5x होल स्क्वायर, और यहां पे लिखेंगे 1 प्लस 5x होल स्क्वायर। अब इसका रीडिंग कर दो, ये कौन से एक्सप्रेशन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाले एक्सप्रेशन में पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा, पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा। ये एक्सप्रेशन कैसा है, सब्स्टिट्यूशन कैसा है, ये इसके पहले, इस लेक्चर के पहले जो लेक्चर हुआ है वहां से पहले देख लेना कि एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन क्या है। यानी पहले वो टेबल याद होना जरूरी है एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन का, तब जाके प्रॉब्लम समझने के बाद समझ में आएगा कि एक्सप्रेशन कैसा है और फिर उसका सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है 1 माइनस 5x होल स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस 5x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा। अब यहाँ पे क्या रहेगा, पुट तो यहाँ पे रहेगा पुट 5x इज इक्वल टू टैन थीटा, ये रहेगा। यहाँ पे सिंपली x है इसलिए x इज इक्वल टू टैन थीटा, यहाँ पे x रिप्लेस हुआ बाय 5x से, तो पुट 5x इज इक्वल टू टैन थीटा। तो ऐसा ही यहाँ पे हम लिखेंगे पुट, देखो क्या कर दिया हमने, 25x स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर बना यानी 5x, तो इसका कंपैरिजन इस एक्सप्रेशन के साथ हुआ, पुट 5x इज इक्वल टू टैन थीटा, देयरफॉर ये टैन इधर रिप्लेस होगा तो हमें थीटा क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा टैन इनवर्स 5x। ये बनेगा इक्वेशन फर्स्ट जो लास्ट में तुम्हारे काम में आएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू,
जहां जहां पे 5x है वहां पे tan थीटा लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस 5x है, तो 5x का वैल्यू क्या हम निकलिए tan थीटा स्क्वायर है, तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में हुआ है, ये फार्मूला किसका है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका फार्मूला क्या है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा है। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स cos कैंसिल नहीं होगा, तो कैंसिल नहीं होता, तो इसके लिए फार्मूला क्या है भाई, साइन इनवर्स cos x अगर ऐसा है तो फार्मूला बनता है साइन इनवर्स cos के जगह पे रहेगा साइन और यहां पे रहेगा π/2 माइनस एक्स, ऐसा फार्मूला बनता है। अब यहां पे क्या है cos 2 थीटा यानी cos 2x, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स cos 2x, साइन इनवर्स cos 2x, तो यहां पे क्या रहेगा फिर साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2x, ऐसा बनेगा। साइन इनवर्स साइन रहता तो कैंसिल होता, लेकिन साइन इनवर्स कॉस है, ये कैंसिल नहीं होता। इनको कैंसिल करने के लिए इनको यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किए, यहाँ पे साइन इनवर्स अंदर में साइन आना चाहिए, तो कॉस के जगह पे हमने लिखा साइन π/2 माइनस एक्स। इस टाइप के प्रॉब्लम इसके पहले वाले लेक्चर में हुए है। तो फिर अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा है, cos यहाँ पे 2x यहाँ पे 2 थीटा, तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स और साइन इनवर्स के बाद में क्या लिखेंगे साइन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे π/2 माइनस 2 थीटा। ये एंगल बराबर देखते जाओ, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हुआ। तो यहां पे फिर y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, और थीटा यानी क्या होता है, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स 5x, ये इक्वेशन फर्स्ट में है, तो 2 थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 5x, ये हमने कहाँ से लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से लिए हमने। थीटा का वैल्यू लिखने के बाद तुम्हें करना पड़ता है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, यहाँ पे d/dx अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स 5x, ये d/dx दोनों जगह पे ट्रांसफर करेंगे, d/dx ऑफ π/2 माइनस 2, ये 2 कोएफिशिएंट है इस फंक्शन के लिए, 2 कोएफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पे x है तो फंक्शन है, तो 2 का यानी 2 यानी कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं निकलेगा और एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा d/dx ऑफ tan इनवर्स 5x। तो π/2 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे साइड में तुम लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे इसके पास x नहीं है, ये कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स 5x, तो यहाँ पे साइड में इसका ओरिजिनल फार्मूला क्या है d/dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका फार्मूला रहता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स 5x है, यानी यह है सिंपल, तो यह है कंपोजिट, और कंपोजिट जिसके वजह से होता है उसका अगेन डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो थोड़ा इसका ऊपर लेके जाते हैं,
तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 हुआ है, ये 2 एज इट इज है। तो tan इनवर्स 5x है, वहां पे tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कौन है 5x, तो यहाँ पे रहेगा 5x। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x यानी कौन है यहाँ पे 5x, इसके वजह से कंपोजिट है, अगेन डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ 5x। ये -2 ऊपर में चला जाएगा, -2 ऊपर में, यहां पे रहेगा 1/1 प्लस -2/1 प्लस 5x स्क्वायर, और यहाँ पे 5x का डेरिवेटिव होता है 5, ये इधर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 5x होल स्क्वायर। ये हुआ तुम्हारा dy बाय dx। ये आंसर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू -10 अपॉन, इसका होल स्क्वायर कर दो तो ये बनता है 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये भी आंसर होती है। तो इसके बाद में और नेक्स्ट प्रॉब्लम, cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये प्रॉब्लम को इसी टाइप सॉल्व कर दो, ये तुम्हारा होमवर्क। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। लिख दिया तुमने होमवर्क। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। अब देखो 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ऐसा तो हमारा एक्सप्रेशन नहीं है, हमारा एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो स्क्वायर में कैसा कन्वर्ट करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस, यहां पे स्क्वायर आना चाहिए, यहां भी 1 प्लस, यहां भी स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशन स्क्वायर में है। 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर तो हमने लिख दिया, स्क्वायर यहाँ पे नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का एडजस्टमेंट हुआ। तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे x टू द पावर 3/2। तो ये अगर 2 कैंसिल कर दिए न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो एक्स क्यूब ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट कर दिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2, न्यूमेरेटर में 2। यहाँ भी ऐसा लिखना पड़ेगा x टू द पावर 3/2, ऐसा हुआ। देखो क्या बताया मैंने, हमारा एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हमारा ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन नहीं है। अब नहीं है तो क्या हुआ, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्क्वायर में। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने साइड में स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे x टू द पावर 3 था, सिर्फ इसको हमने लिख दिए x टू द पावर 3/2 और ये 2, ये दोनों एडजस्टमेंट में है। तो ये अभी एक्सप्रेशन हुआ। अब ब्रैकेट के अंदर में क्या है उसको मत रीडिंग करो, उसका मत रीडिंग करो ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट के बाहर क्या है स्क्वायर। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हुआ। एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म में हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में हुआ। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या मिला,
1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x था तो x पुट कर दिए, यहाँ पे पुट करेंगे x टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू tan थीटा, ये पुट करना पड़ेगा x टू द पावर 3/2। तो फिर यहाँ पे पुट, ये तुम साइड वर्क लिख दो, रफ वर्क, पुट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x यानी x टू द पावर 3/2 है, पुट x टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा का वैल्यू निकालना है तो tan इधर ट्रांसफर करेंगे, tan इनवर्स x टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू थीटा। ये रहेगा तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट, जहां पे हम लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे इसका। ओके, तो यहां पे पुट कर दो अभी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 था, एक्स टू द पावर 3/2 का वैल्यू क्या है tan थीटा, और उसके बाद में क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना टाइम्स ये फार्मूला आया है, कितना, यानी पूरे प्रॉब्लम में यही एक ही फार्मूला गया है, और इसका फार्मूला क्या रहता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अगेन साइन इनवर्स cos कैंसिल होता नहीं, कैंसिल नहीं होता, तो इसका फार्मूला क्या रहता है, ये साइड में लिख देते हैं, साइन इनवर्स cos x। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा भाई, साइन इनवर्स, बराबर देखते जाओ, लेकिन देखते देखते सब्सक्राइब करते जाओ, और वो बेल आइकन को भी प्रेस करते जाओ, और दूसरों को भी शेयर भी करते जाओ, इतना काम कर दो, सिर्फ टुकुर टुकुर मत देखना। साइन इनवर्स कॉस, तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स। साइन इनवर्स कॉस एक्स का फार्मूला इसके प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में ऐसे फार्मूले चले गए। तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बताओ अभी क्या लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस है यहाँ पे, तो उस फार्मूले के हिसाब से साइन, फिर वहां पे क्या है π/2 माइनस, अब यहाँ पे x था इसलिए हमने यहाँ पे x लिख दिया, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, 2 थीटा है, तो यहाँ पे रहेगा 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन तो कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे रहेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो यहां पे रहेगा π/2 माइनस 2 थीटा, और थीटा यानी क्या होता है, थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x टू द पावर 3/2, इक्वेशन फर्स्ट में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, और थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x टू द पावर 3/2। ये हमने कहाँ से लाए, हमने लाए ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और इसके पहले भी बताया, हर प्रॉब्लम में बताया कि ये थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद तुमको करना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, ये π/2, तो यहाँ पे dy/dx अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा π/2 माइनस ट्वाइस tan इनवर्स x टू द पावर 3/2। देखो dy/dx किसको अप्लाई हो रहा है, माइनस को, दो टर्म के मिडल में अगर माइनस और प्लस है तो dy/dx दोनों जगह पे ट्रांसफर होता है।
तो डी बाई डी एक्स यहां भी ट्रांसफर करेंगे, डी बाई डी एक्स यहां भी ट्रांसफर करेंगे, तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, ये भी 2-3 प्रॉब्लम में आ गया, माइनस 2 ये तुम्हारा कोएफिशिएंट, यहां पे रहेगा डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स x टू द पावर 3/2। दोनों को हमने अप्लाई कर दिया, यानी ये ट्रांसफर हुआ, जहां पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन रहेगा वहां पे ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये पाई बाई 2 तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -2 -2। अब यहां पे देखो, यहां पे तुम्हारा फार्मूला डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स, और टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, यानी इसका अगेन डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो है कंपोजिट फंक्शन, जिसके वजह से कंपोजिट, उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल दो। तो पाई बाई 2 ये तुम्हारा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0, ये 2 कोएफिशिएंट है, ये एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर, जब x रहेगा तो, लेकिन यहाँ पे x है तो यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा x टू द पावर 3/2, ये हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x यानी कौन, x टू द पावर 3/2, लेकिन ये है कंपोजिट, तो इसका अगेन डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3/2, ये -2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये 0 नहीं लिखेंगे भाई, ये -2 अपॉन 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा ओनली x क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। अब ये जो है इसका फार्मूला, ये कौन से डेरिवेटिव में आता है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, ये वाले फार्मूले में आता है, तो n इंटू एक्स टू द पावर n-1, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो इस फार्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, इंटू, तो n यानी 3/2, ये सामने आ जाएगा, और यहाँ पे रहेगा एक्स टू द पावर 3/2 -1, ये 2 और 2 ये कैंसिल होता है, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये 3 यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, -3 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। अब ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 2 -3 यानी यहाँ पे रहेगा x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2, और x टू द पावर 1/2 यानी क्या होता है, √x, तो यहाँ पे लिखेंगे -3√x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। x टू द पावर 1/2 यानी √x हुआ, नहीं तो बोलेंगे √x कहाँ से आया, x टू द पावर 1/2 यानी √x, तो आंसर हुआ -3√x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ये वैल्यू हुई dy बाई डी एक्स की।